बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आप सब भी इस बधाई के पात्र हैं। आप सबका सहयोग है जो हम यहाँ तक पहुँचे। जी। सो ऐसा बहुत कम मतलब बहुत कम क्या होता ही नहीं है कि वापस उसी किरदार में उसी अटायर में फिर से आप आ रहे हैं अपने फैंस को अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। सबसे पहले बताइए, जब ये बताया गया कि वापस आपको आना है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, मतलब क्या हुआ था उस मोमेंट? मुझे एक तो ज़ाती तौर पे मुझे हमेशा से ये उम्मीद थी कि शो वापस आएगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण था दर्शक। जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद इस शो को दर्शकों से मिला है, बहुत कम शोज़ को मिलता है। क्योंकि ये एक शो एक यूनिक शो है। ये आम शो नहीं है, मैं इसको एक यूनिक शो कहता हूँ। ये एक सुखद घटना है जो घट गई। और अब आपका सवाल ये था कि जिस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरा क्या था, मैं कुछ और साइन करने जा रहा था, मेरी बातचीत हो चुकी थी और एक मैंने शो कुछ साइन करके रखा हुआ था, तो वो स्क्रैप हो गया क्योंकि उनको अभी ड्रामा नहीं चाहिए था, उनको हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट चाहिए था, ऐसा चाहिए था। दूसरा, इससे पहले एक शो की बातचीत चल रही थी, कंपनी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ भी मुझे इशारा उन्होंने किया, अरे यार इतना अच्छा शो, कमाल, तेनालीरामा कमाल का आपका किरदार था, वापस शायद वो वापस आएगा, ये उन्होंने बोला। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आएगा। चौथे दिन मुझे खबर मिल गई कि हमारा शो वापस आ रहा है। जैसे मुझे खबर मिली तो है ना, थोड़ा सा एक वो कहावत है ना, काटो तो खून नहीं। कुछ टाइम के लिए मुझे लगा इज़ इट ट्रू, तो ये सच था। मुझे बहुत खुशी हुई, आत्मिक खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये शो दर्शकों के ही लिए है। ये साल लगभग जाने को है और अगर आपसे जानना चाहें कि आपका ये 2024 कैसा रहा आपके लिए और आने वाले साल में आप कितनी उम्मीदें रखते हैं? मेरे लिए हर दिन नया दिन, हर साल नया साल। मेरा मालिक मेरे गुरुजी हैं, सब अच्छा है, सब मिक्स था। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, होते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव होंगे तभी आप सीखेंगे, तभी आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा था और आने वाला बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा होने वाला है। 2025 2025 2 2 4 और 5 9 नंबर भगवान का बहुत अच्छा होने वाला है। और ऊपर से ये इतनी बड़ी खुशखबरी, हमारा शो आ रहा है तेनालीरामा, तो आनंद में है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो जैसे तेनाली की बात है, वापस फिर से कृष्णा सब कुछ फिर से वही टीम रीयूनियन सब कुछ हुआ, तो जो मोमेंट हुआ वापस दोबारा रिक्रिएट हुआ एक तरह से, तो वो कैसा रहा और क्या बात हुई आपस में आप लोगों की? बेसिकली मैंने जैसा कहा कि ये आम शो नहीं है, ये यूनिक है। और जितनी मुझे खुशी हुई शायद मुझसे ज़्यादा बाकी लोगों को हुई हो। सब एक्साइटेड हैं, सब खुश हैं, सब पॉजिटिव हैं और एनर्जेटिक हैं, सब बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। तो हमारा मकसद सबका एक ही है कि जितना एंटरटेनमेंट हमने पिछली बार दिया था, उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पब्लिक को इस बार दें। पिछली बार आपके साथ दो और आपके साथी थे, अभी दिख नहीं रहे, वो उसमें ही नहीं दिख रहे। हाँ, वो धनी मनी मेरे आजू बाजू प्यारे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जब वो होते हैं तो तथाचार्य का और बढ़ जाता है। वो हैं, बाकायदा हैं, कल हम शूटिंग भी कर रहे थे, उनकी मस्ती चालू रहती है। जैसा मैंने कहा कि काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, हमने और लोगों से बात किया था, सब यही बोल रहे थे। फैंस ना बार बार सोशल मीडिया पर भी टैग कर रहे थे कि तेनाली वापस आए, तेनाली वापस आए। तो अब कोई ऐसा रिस्पॉन्स आपको जो सबसे मतलब हमेशा आपको आता रहा हो, या डीएम पर्सनल आपको मैसेज आते रहे हों? मुझे क्या लगता है कि जब हमारा शो आज से 3 साल पहले 814 एपिसोड हुए थे, उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई भी दिन ऐसा गया हो जब ऑडियंस का मैसेज ना आया हो, वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे, आइए प्लीज़, हमारा फेवरेट कैरेक्टर, हमारा फेवरेट शो। इतना प्यारा, इतना पॉजिटिव रिस्पांस आता था लोगों का। अब जब उनको पता चला है पब्लिक को कि हमारे हैं, दे आर सो एक्साइटेड, दे आर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। क्योंकि समय भी हो गया,
कोई चैलेंज आपको वापस इस जब दोबारा वापस आ रहे हैं कुछ आपको कोई चीज़ की चैलेंज लगा कि नहीं आगे थोड़ा मुश्किल हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है? इस बार मुझे लगता है कि चैलेंज थोड़ा बढ़ गया है और कहानी और इंटेंस है, स्ट्रांग है, कैरेक्टर भी बहुत इंटेंस हो गया है और उम्मीदें ज़्यादा हैं। उम्मीदें ज़्यादा हैं, पब्लिक की उम्मीदें ज़्यादा हैं और पब्लिक की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है और नेचुरली कैरेक्टर्स में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं, मतलब और इंटेंसिफाई हो गया कैरेक्टर। एक जो बेसिकली जो रिलेशन था रामा का और तथाचार्य का, उसमें और चीज़ें जुड़ गई हैं। रामा को ये तथाचार्य नहीं चाहता कि रामा वापस आए, रामा अपने ऊपर लगे कलंक को धोना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ें, और ये चाहता है कि किसी भी तरीके से राजा के दिल में जगह वापस ना बना पाए और वो कहता है कि मैं जगह बना के रहूँगा। बेसिकली ये जो टॉम एंड जेरी का खेल था ये और इंटेंसिफाई हो गया है। क्या सर, अगर आपकी करियर की बात करें, इतने सालों से इतने ज़बरदस्त अच्छे काम किए हैं, ना सिर्फ टीवी पर, फिल्मों पर। हमने बहुत सारे पुराने एक्टर से काम किए, मतलब बात किया, उनका ऐसा कहना कि एक समय के बाद उनको ऐसे काम मिलना बंद हो जाता है, लोग बोलते हैं कि एज फैक्टर भी वो लोग बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। कभी आपको इस तरह चीज़ों का सामना करना पड़ा सर? आपको कब ऐसा? मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मुझे एज फैक्टर का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी एज ही क्या, मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी तो शुरुआत है मेरी। मुझे तो बहुत काम करना है और सच में बहुत काम करना है। मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ करना बाकी है अभी। सच में मैं इसको ऐसे लेता हूँ, मेरी बिगनिंग है अभी तो असली खेल तो सामने आएगा धीरे धीरे और वो करवाएगा ऊपर वाला। हमने लास्ट टाइम आपको सेट पर फिटनेस करते हुए भी पकड़ा था, आपको याद है? करते हुए पकड़ा था, तो इस बार भी फिटनेस का कैसा क्या होता है? पता नहीं, मेरे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। मैं खाता कम हूँ, थोड़ा हाथ पैर हिलाता रहता हूँ, पैदल चलने की कोशिश करता हूँ और 20-25 मिनट मेरा सुबह उठते ही थोड़ा सा उससे लगता है ठीक रहता है, मामला अच्छा रहता है, ताजगी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। और ये शो की तो डिमांड है, मतलब इस शो की सबसे बड़ी डिमांड ही एनर्जी है। इसमें एनर्जी तो चाहिए इस शो में। इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा किरदार आपको ऐसा लगता है आपके हाथ से निकल गया, आज भी उस बात कर रहे थे कि काश आप वो करते? बहुत से किरदार मेरे हाथ से गए, अब उनके बारे में उनका नाम लेने का मतलब नहीं। नाम ले सकता हूँ, उस एक्टर का नाम भी ले सकता हूँ जिसने वो किरदार किया, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल मेरे हिस्से का। वो मेरा बाबा नानक कहता है कि तेरे माथे पे जो मैंने लिख दिया वो तुझे मिलेगा। जो मैं कर रहा हूँ मेरे माथे पे लिखा हुआ। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लास्ट सीरियल जो आपका अभी ऑफ एयर हुआ था, जो आमजो में शूट होता था, क्या नाम था शो का? दिल दिया गल्ला। मतलब वो भी बहुत पसंद किया और आपका भी किरदार काफी अच्छा था। शो की अब्रप्ट कर सकते कि नहीं हुई थी, लोग उम्मीद नहीं करते इतना जल्दी हो जाएगा। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा, बिकॉज सोनी सब का ही शो था, बहुत प्यारा शो था, बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई थी। फिर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, होता है कभी कभी, कहानी इधर उधर हो जाती है, चीज़ें इधर उधर हो जाती, हो गई होंगी। बट एक आर्टिस्ट के तौर पर इफेक्ट पड़ता है जब ऑल ऑफ सडन चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि चीज़ें अच्छी जा रही होती। क्योंकि मैं उस शो के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, मैं उस कैरेक्टर को जी रहा था और मुझे उसका रिस्पांस कमाल मिल रहा था। लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे उस कैरेक्टर के साथ क्योंकि वो जो किरदार था वो पंजाब की हर दूसरी फैमिली में वैसा किरदार है, हर जगह और भी बाहर भी कई जगह मिल जाएंगे बच्चे क्योंकि बच्चे माँ बाप को छोड़ के, अब ऐसे यूपी बिहार में बच्चे माँ बाप को छोड़ के इधर आ गए हैं, बॉम्बे आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, उनके भी बेचारों के साथ वही बीत रही है जो बच्चे माँ बाप को छोड़ के कनाडा या अमेरिका चले गए। तो वो उनकी जो तकलीफ़ थी, जो दुख था, जो उनका स्ट्रगल था, वो बहुत खूबसूरत था। वो तकलीफ़देह था लेकिन खूबसूरत था, करने में मुझे आनंद आ रहा था, तो बहुत अच्छा था। वेरी गुड।